है दोस्तों, क्या हाल चाल। आज बात करने वाले हैं भाई एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन शानदार स्टॉक मिल चुका है जो काफ़ी तेज भाग रहा है और यहाँ पर इसकी जो भाई साहब मोमेंटम है वो काफ़ी बेहतरीन शानदार नजर आ रहा है और ये अगले हफ्ते या 2-3 हफ्तों के लिए काफ़ी बेहतरीन शानदार होने वाला है। तो भाई ये कौन सा स्टॉक होने वाला है और कहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है वो आपको चैट में दिखाता हूँ और आपको इसका जो टेक्निकल है वो पूरा एनालाइज करके बताता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी बात करें। देखो इसके चार्ट की जो आपकी आंखों के सामने नजर भी आ रहा होगा, ठीक है, आपकी आंखों के सामने ये चार्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर ये चार्ट हमें क्या बता रहा है। चार्ट बता रहा है कि ये जो हमें 2022 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2021 है यार, अक्टूबर का। तो यहाँ पर जो ये हमें हाई दिखाता उस हाई का यहाँ पर हमें एक डाउन थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट नजर भी आ रहा है और ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है काफी दिनों बाद। तो यहाँ पर भाई साहब कुछ तो मामला बेहतरीन और शानदार होने वाला है। तो ये वीकली चार्ट है, आपको नजर आ रहा है और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये बड़ा करके कैसा नजर आता है। तो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा करना भी जरूरी है, ठीक है। बड़ा करके आप देखोगे थोड़ा सा ब्रेकआउट आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, ठीक है, ये बड़ा नजर आने वाला है ब्रेकआउट। तो भाई हम भी कहेंगे हाँ हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। और ये ब्रेकआउट क्यों बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि हमें कुछ दिनों के लिए चाहिए, कुछ दिनों के लिए चाहिए तो हमें टाइम को और भी छोटा करना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ इस टाइम को और भी छोटा करूँ और आप यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाओगे इस ब्रेकआउट को देख के। ये जो वीकली था उसे अगर हम डे पर लेकर आए तो ये जो ब्रेकआउट है वो आपको इंप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ बताओ, कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो भाई नीचे जाओ और यहाँ पर आपको वॉल्यूम का एक काफ़ी बड़ा कैंडल नज़र आ रहा है जो इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। यानी कि पहली जो हमें कंफर्मेशन है वो ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन से मिल चुकी है, दूसरी कंफर्मेशन वॉल्यूम दे रहा है यहाँ पर काफ़ी शानदार और बेहतरीन। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा और क्लोज चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और क्लोज चलते हैं और ये क्लोज जो होगा वो करीबन 4 घंटे का क्लोज होगा, क्योंकि हमें काफ़ी छोटे टाइम के लिए स्विंग करना है, काफ़ी छोटे टाइम के लिए स्विंग करना है। तो ये वाकई में देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एक बार इसे पीछे करता हूं, यह देखो यहाँ पर भाई 4 घंटे का जो कैंडल स्टिक है वो क्या जबरदस्त बन रहे हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त बन रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम तो भाई फिर से तबाही मचा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ने तो भाई तबाही मचा ही रखी है। तो आप क्या चाहते हो कि मैं इसे और छोटे टाइम पर लेके आऊं, तो फिर से और छोटे टाइम पर अगर मैं इसे लेके आऊं, यानी कि अब लास्ट जो मेरा टाइम होगा, इससे छोटा टाइम मैं नहीं लेता, 1 घंटा, ठीक है, यही मेरा छोटा टाइम होता है। इससे छोटा टाइम तो मैं स्विंग के लिए कभी लूंगा भी नहीं। अगर मैं ये टाइम भी जब लेता हूं जब मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए कोई स्टॉक ले रहा हूं, तो भाई ये देखो 1 घंटे के अंदर भी यहाँ पर एक महारैली आपको नजर आएगी, लेकिन उससे बड़ी महारैली वॉल्यूम में हमें नजर आ रही है यार, जो फिर से कंफर्मेशन दे रही है और एक अच्छा खासा संकेत भी देती हुई नजर आ रही है। तो ये जो देती हुई नजर आ रही है तो इसके भरोसे ही मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रेड करने वाला हूँ। कहाँ पे करने वाला हूँ, अब इसका जो पहला टारगेट है वो क्या होने वाला है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो यही बात करनी जरूरी होती है, क्योंकि एंट्री एग्जिट तो हम ले लेंगे, लेकिन भाई सबसे पहले हम ये तो देख लें कि जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं और ले रहे हैं वाकई में उस चीज़ के अंदर देखो देखो 1 घंटे का लगाया था मैंने, यहाँ आप देखोगे तो क्या नज़र आएगा कि भाई 1 घंटे में कहाँ भाग रहा है, इस ट्रेल लाइन को छोड़ के कहाँ पे जा रहा है, देख रहे हो, और भी ज़्यादा इंप्रेस करता हुआ ये नज़र आता है। लेकिन हम वहीं पे चलेंगे वीकली और अपने टारगेट को सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले भाई टारगेट सेट करना जरूरी है, क्योंकि टारगेट सेट करोगे देन उसके बाद ही तो एंट्री एग्जिट लोगे। तो टारगेट को सेट कर लेते हैं, ठीक है। जो मेरा पहला टारगेट है वो कहाँ होने वाला है, ठीक है, उसकी मैं बात कर लूँ तो फर्स्ट जो टारगेट है वो मैं आपकी आंखों के सामने, सॉरी अपनी आपकी आंखों के सामने, क्या अपनी आंखों के सामने ही सेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टारगेट को लगा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इसका मैं जो है वो बहुत सिंपल सा और काफ़ी जल्द आने वाला है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये इसका फर्स्ट टारगेट आने वाला है। और वो कब आने वाला है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। वो टारगेट देखो काफ़ी जल्दी, यानी कि 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है। और ये टारगेट है कितना, केवल 2 से पौने 3% का टारगेट है, ठीक है, 2 से पौने 3% का टारगेट है। तो आप सोच रहे हो इतना छोटा टारगेट मैं लूंगा, तो भाई बिल्कुल नहीं लेने वाला। मैं वेट करने वाला हूँ, क्या, मैं इस ब्रेकआउट का वेट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं टारगेट करीबन 5 से 10% ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रेकआउट का वेट करूँगा और ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर अगर ये रिटेस्ट करता है और कैंडल फिर से इस कैंडल को यहाँ से ब्रेक करता है, ये छोटी सी एक कैंडल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ पर अगर इस कैंडल का, ठीक है, ये जो मैंने एक कैंडल बनाई है, ये कैंडल आपको लग नहीं रही है, फिर भी मैं इसे मोटी कर देता हूँ। और ये कैंडल जो मैं बनाई है, इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ। और एंट्री लेने के बाद
ठीक है, ये एंट्री जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगी, लेकिन मैं अपना टारगेट बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो कहाँ पे लूँगा, कितना वो टारगेट होगा। तो मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पर होगा, इसका ऑल टाइम हाई। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई होने वाला है, यानी कि शेयर अगर मैं 2000 के ऊपर ले रहा हूँ, 2005, यहाँ पर ये देखो 2032 पे भी ले रहा हूँ, तो टारगेट 2255 होने वाला है। तो इसे मेजर करके आपको दिखा देता हूँ ये टारगेट हुआ कितना है यार आखिर। ठीक है, मेजर यहाँ से किया और ये मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, पूरा नीचे से दिखाया है, देखो 13% है, और मैं इसे ऊपर से यहाँ से लेने वाला हूँ, करीबन यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मेजर कर दूंगा लगभग 10% का। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बोल दिया 10 लूंगा, मैं 9 में भी निकल जाता हूँ भाई, क्योंकि निकलना ही जरूरी है। पैसा आया और निकल जाओ, ज़्यादा टाइम मत लो कि भाई 1% और लेना है। देखो यहाँ पर ये देखो कितना हुआ, पूरा 10% हुआ। तो मैंने 10% का ही माना है। अगर आप, ठीक है, अगर आप ये 2.25%, 4% का टारगेट लेना चाहते हो तो भाई एंट्री बना सकते हो, लेकिन अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद और अपने आप टेक्निकल एनालाइज करने के बाद, और देन उसके बाद फंडामेंटल जो इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये फंडामेंटल भी थोड़ा सा करता है कभी कभी। क्यों करता है? क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जो हमारा टारगेट है वो काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो मैं एक बार फंडामेंटल दिखा देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आप देख के कहोगे क्या ही मज़ा आ गया यार फंडामेंटल को, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, 3,84,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, लेकिन पीई रेशो मेंटेन किया है, 23 का हो चुका है, फेस वैल्यू 5 की है, और ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ भी भाई शानदार चल रही है कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ नीचे ग्रोथ लिखी है जो करीबन कितने की है, 26% की प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, 26% की प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन हमें क्या देखना है, PNL देखना है इसका, कि भाई प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है कंपनी, कि हम वैसे ही मौज ले जा रहे हैं। तो प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट 2020 में 5,900 करोड़ का किया था, 2021 में 6,900 करोड़ का, 2022 में 8,500 करोड़ का, और 2023 में 10,900 करोड़ का। वहीं पर 2024 में कितना चल रहा है, 13,781 करोड़ का। यानी कि भाई प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है, वाकई में कर रही है। लेकिन शेयर होल्डर भी देखने की मैं यहाँ पर अपनी ख्वाहिश को पूरा भी कर लेता हूँ कि शेयर होल्डिंग कितनी है। तो यहाँ पर देखोगे FIs भाई साहब 31.5%, DI 29%, प्रमोटर 25%, और यहाँ पर पब्लिक 13%, सबसे कम है। तो यहाँ पर कुछ लोग घबराएंगे कि प्रमोटर भाई 50 से कम है, यही बताया जाता है। तो भाई देखो इतने सालों से कंपनी चल रही है, और जैसे कि हर कोई डराता है, वाकई में हमें भी डर लगता है कि 50% से कम प्रमोटर होने भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं तो कंपनी ठीक ठाक ही फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है, एक्शन में ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस वजह से इसका जो हमें फंडामेंटल है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हमें कॉन्फिडेंस देता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल के साथ साथ, टेक्निकल तो दे ही रहा था लेकिन फंडामेंटल भी दे रहा है। जहां पर टेक्निकल आपने देखा भाई वीकली दे रहा है, और डे में तो ज़्यादा ही दे रहा है, और 4 आवर में तो काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, 1 आवर में तो भाई सब मजा ही इसने बांध दिया है। तो टारगेट भी भाई आपको सेट करने होते हैं एंट्री से लेने पहले, और एग्जिट करने का भी आपको प्लान करना होता है। तो वो मैंने आपको सिखाई दिया। वीडियो पसंद है लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और जब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट किसी स्टॉक